समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की चिंता इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक समस्या सुलझ नहीं रही है कि दूसरी समस्या हाजिर हो जा रही है। आज हम महागठबंधन से लेकर के महागठबंधन में जो विवाद चल रहा है उन सब पे चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे बदलने वाली है, कैसे बदल रही है, 27 का चुनाव कैसे बीजेपी जीतने का योजना बना रखी है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं RKS24 न्यूज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दिन नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में सपा और कांग्रेस में कुछ विवादित बयानों को लेकर के आपस में ठन गई है। क्या ठन गई है इसकी हम चर्चा करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। आखिरकार में आप वो दिन याद करिए और समझ में आए तो बताइएगा भी कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में राहुल जी के रैली में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही माननीय अखिलेश जी महागठबंधन के साथ में चलना शुरू किए तो जहां भी रैली लगती थी जनता उमड़ करके आती थी। यस या नो, सही बात है गलत बात है? अगर सही है तो कमेंट करिएगा। और जहां पर अखिलेश को लोग बोलते थे सपा अब डूबने वाली है, कांग्रेस डूबने वाली है, सपा और कांग्रेस के मिलन से जो एक सैलाब उमड़ने लगा लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में, विपक्षियों का यानी बीजेपी की हालत खराब होने लगी। क्योंकि ये दृश्य सोशल मीडिया के लोग दिखा रहे थे उस समय, बीजेपी का भी और महागठबंधन का भी। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी का देन था कि कांग्रेस जो है इतने सीटों को उत्तर प्रदेश में हासिल की जिसकी आंकड़ा बीजेपी नहीं लगाई थी, आम आदमी नहीं लगाया था। और मैं बताता चलूं कि इमरान मसूद जी जो कांग्रेस के सांसद हैं, एक वरिष्ठ माने जाते हैं, वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हुआ है, जो सीटें आई हैं वो अपने बूते आई हैं, सपा की इसमें कोई रोल नहीं है। यानी कांग्रेस सपा पर दया बरसा रही है, जबकि जनता जानती है उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव था तो सपा ने कांग्रेस के ऊपर दया बरसाई थी, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें कांग्रेस ने हासिल किया था। ये कहीं न कहीं सही है कि गलत है, आप कमेंट करके बताइएगा। आज जिस बयान को इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि महागठबंधन को बैसाखी की जरूरत नहीं है, ये बात तो 2024 में जब प्रचार प्रसार हो रहा था तब माननीय इमरान मसूद जी को सोचना चाहिए था कि हम बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हैं। आज कह रहे हैं कि कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं है, सपा की जरूरत नहीं है। और कहीं न कहीं मैं बता दूं कि जिस समय कांग्रेस का अस्तित्व मिटता हुआ नजर आ रहा था, सपा का अस्तित्व मिटता हुआ नजर आ रहा था, वो जो है जोश जज्बा 2024 के चुनाव प्रचार में दिखा था, रैलियों में दिखा था। आप सबने सोशल मीडिया पर जम के जो है इस चीज को दिखाया था। तब इमरान मसूद जी कहाँ थे? तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ रही है, सपा की कोई जरूरत नहीं है? आज कह रहे हैं कि सपा की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस जो है अपाहिज नहीं है, वो बैसाखी पर नहीं चल सकती। यानी कांग्रेस के लोग ये मानते हैं कि सपा बैसाखी है और चुनाव में जो है चुनाव लड़े तो बैसाखी की जरूरत पड़ी थी और बैसाखी के बूते ही बैतरणी पार किया आपने। जो उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लाए उसी बैसाखी की देन थी। इमरान मसूद जी जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस में बैसाखी की जरूरत नहीं है, और सपा सांसद भी कम नहीं है, वो भी अपने बयानबाजियों से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। और सपा सांसद कह रहे हैं कि इमरान मसूद की हैसियत ही नहीं है जो माननीय अखिलेश जी पर ऐसा टिप्पणी करे। और इन सब बयानों से काफ़ी जो है महागठबंधन में मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं न कहीं माननीय अखिलेश जी जो है कार्यकर्ताओं को वरीयता देते हैं, कार्यकर्ताओं पर अपना समय देते हैं, उनका गाइडलाइन करते हैं, उनसे गाइडलाइन लेते भी हैं। और कहीं न कहीं जब कार्यकर्ताओं पर या एक वरिष्ठ सांसद पर जब कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो माननीय अखिलेश जी कैसे चुप रह सकते हैं? ये एक सोचने वाली विषय है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से इमरान मसूद जी का बयान पर बयान आ रहा है कांग्रेस के पक्ष में, सपा के विरोध में,
ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी जल्दी ही आपस में ही लड़ती भिड़ती नजर आएगी। तो इस विवाद पर मुझे एक कहानी याद आती है। कक्षा 2 की किताब में पढ़ाया गया था कि 2 बिल्ली एक रोटी के लिए लड़ रही थी और एक बंदर देख रहा था। जब बंदर आया तो कहा कि अरे आप लोग क्यों लड़ रही हो, दो तुम्हारी रोटियों का बंटवारा मैं कर देता हूं। और बंदर ने एक रोटी के 2 टुकड़े करके दोनों पलड़े पर रखा, तराजू के पलड़े पर, और जिधर का भारी होता था वो रोटी तोड़ के खा जाता था। लास्ट में जो है वो बंदर पूरी रोटियों को खा जाता है। और उस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब आपस में लड़ोगे तो तीसरा आनंद उसका उठाएगा। और कहीं न कहीं बीजेपी में लोगों का लक्ष्य है 2027 चुनाव का, वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। योगी जी अपने योजनाओं से उत्तर प्रदेश में भरमार कर रखा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो योगी जी का बुलडोजर है वो चमकता हुआ, दहकता हुआ, गरजता हुआ विपक्षियों पर या फिर भ्रष्टाचारियों पर बरस रहा है, गरज रहा है। इसका प्रभाव जो है पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त के नाम पर गरीबों में एक अलग ही उत्साह है। तो 2027 का जो चुनाव होने वाला है कहीं न कहीं बीजेपी बनाम सपा होने वाला है, योगी बनाम अखिलेश होने वाला है। अखिलेश जी के कितने चाहने वाले हैं ये देखना है। अखिलेश जी कमजोर हैं कि मजबूत हैं ये देखना है आपके कमेंट के माध्यम से। आप देखते रहे RKR 24 न्यूज। रविंद्र कुमार के साथ, जय हिंद।